ये हेमा मालिनी और जितेंद्र की एक कहानी, बात असल में शुरू वहां से होती है जब संजीव कुमार हेमा मालिनी को बहुत पसंद किया करते थे और उन्होंने अपनी माताजी को हेमा मालिनी के माँ बाप के पास भेजा हाथ मांगने के लिए कि भाई, हेमा मालिनी की माताजी ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी हेमा परिवार संभालने के लिए बहुत छोटी है, बहुत जिम्मेदारियां हैं। लेकिन संजीव कुमार का दिल आ चुका था, उन्होंने हार नहीं मानी और अपने दोस्त जितेंद्र को कहा कि भाई ये बात हेमा तक पहुंचा दे। जितेंद्र उन दिनों हेमा मालिनी के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम कर रहे थे। जितेंद्र ने डायरेक्ट तरीके से संजीव कुमार की बात हेमा मालिनी के सामने रखी। तब उन्हें पता चला हेमा के रिस्पॉन्स से कि हेमा मालिनी संजीव कुमार को पसंद तो करती है, मगर इतना भी पसंद नहीं करती कि सारी जिंदगी बिताने को तैयार हो जाए। ये हेमा का रिएक्शन जितेंद्र ने संजीव कुमार को बता दिया। संजीव कुमार ये रिएक्शन रूपी रिजेक्शन सहन नहीं कर पाए और शराब पीने लगे। इसी बीच मार्केट में ये खबरें आई कि जो खबर लेके गए थे यानी कि जितेंद्र, वो हेमा मालिनी के करीब हो गए और उन लोगों के बीच में कुछ चल रहा है। कई लोगों ने जितेंद्र पर इल्जाम लगाया कि जितेंद्र खुद हेमा को चाहते थे, इस कारण उन्होंने संजीव कुमार की बात सही तरह से उनके सामने नहीं रखी। लेकिन हेमा मालिनी की बायोग्राफी में इस बात का खुलासा हुआ है कि जब जितेंद्र को यकीन हो गया कि वह संजीव से प्यार नहीं करती और लाइन क्लियर है, तब जितेंद्र ने अपने दिल की फीलिंग्स का, जज्बातों का इजहार किया था। असल में वो दोनों बेंगलोर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, दुल्हन जिस फिल्म का नाम था, और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे की तरफ झुकाव बढ़ गया, नजदीकियां बढ़ गईं और इतनी बढ़ गईं कि दोनों सीरियस हो गए और बात शादी तक पहुंचने लगी। शूटिंग खत्म होते होते जितेंद्र ने पेरेंट्स को मद्रास बुलवाया और हेमा मालिनी को भी कहा। एक दिन दोनों परिवार हेमा मालिनी के बंगले पर मिले कि शादी की बात डिस्कस कर सकें, और मिले, काफी चीजें डिस्कस की गईं, मगर शादी कब होगी ये डेट नहीं डिसाइड की। उन्हीं दिनों हेमा मालिनी और जितेंद्र दोनों ही अपने प्रेमियों की तरफ से लगातार आते हुए फोन कॉल से परेशान हो चुके थे। जितेंद्र को रमेश सिप्पी की बहन शोभा सिप्पी, जो उनकी पहले काफी लंबे समय तक गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, उनके फोन आ रहे थे और हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के लगातार फोन आ रहे थे। तो हेमा मालिनी ने जितेंद्र से कहा कि भाई शादी की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तुम पर भी प्रेशर और हम पर भी प्रेशर है, कुछ वक्त रुक जाना चाहिए। लेकिन जीतू साहब चाह रहे थे कि फटाफट जाके तिरुपति चलें और शादी कर लें। तब हेमा मालिनी ने कहा कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए, मरता क्या ना करता। जितेंद्र ने चुप्पी साध ली, धीरज रख लिया और कुछ वक्त के लिए चुपचाप बैठ गए। ये वक्त एक लंबे अरसे में बदल गया और इसी बीच दोनों के पुराने रिश्ते, जो पुराने पास्ट थे, वो नजदीक आने लगे और इतने नजदीक आए कि कुछ ही महीने बाद यानी कि 31 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र ने शादी कर डाली शोभा सिप्पी से। हेमा मालिनी अकेली रह गई और उसके कुछ साल बाद 1980 में हेमा मालिनी ने भी शादी कर डाली। तो इस तरह से जितेंद्र और हेमा मालिनी की जो शादी तय हो चुकी थी, डिस्कशन के स्टेज पर ही आके रुक गई और अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।